नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि देखो, आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि साइंस, मैथ, रीजनिंग इनमें से कितने क्वेश्चन आपके गलत है, जो रेलवे ने गलत दिए हैं और आपका सही है, तो अल्टीमेट आपको नंबर मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मेरी शिफ्ट में बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया, तो क्या सबका ऑब्जेक्शन करना जरूरी है? मेरे भाई, ये बात ठीक उसी जैसी है जैसे कि किसी गलत काम का अगर एक लोग विरोध करेंगे तो वो गलत काम गलत माना नहीं जाता, लेकिन अगर उसी गलत काम को 100 लोग मिलकर विरोध करेंगे तभी उस पर किसी तरह की सुनवाई होती है। आप बात समझते हैं ना? तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर मेरी शिफ्ट में तो 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया हो रहा है, मैं ही क्यों ऑब्जेक्शन करूं, बाकी सब कर देंगे, तो ये सोचना आपका टोटली गलत है। इस बात को पहले समझ लीजिए। अगर आप सब लोग एक साथ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो वो जो रेलवे ने गलती की है वो गलती अपनी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ये माइंड से ख्याल निकाल दीजिए कि मेरे दोस्त ने ऑब्जेक्शन कर दिया, मुझे ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं, आपको भी करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन जो है आपका गलत वाला वो सही माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्शन करना कैसे, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस साइज में अपलोड करने हैं, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको यहां पर पूरा बताने वाला हूं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सबको ऑब्जेक्शन करना है। चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन आईडी क्या है ना, करेक्ट आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सारी चीजें। तो बच्चों, आपको सबसे पहले मैं एकदम बेसिक स्टेप से बताता हूं जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप लोगों को गूगल खोलना है, ये तो सब लोग खोल लेंगे। बच्चों, सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके सरकारी रिजल्ट खोल लो। ओके, आपने देखो ये सरकारी रिजल्ट खोल लिया। जैसे ही आपने ये सरकारी रिजल्ट खुल जाए बच्चों, तो सरकारी रिजल्ट में ऊपर जाइए। उसके बाद आप सब लोग आंसर की वाले ऑप्शन में चले जाइए जिससे कि आप लोग आंसर की देख सके। ये देखिए, आंसर की वाले ऑप्शन में गए, रेलवे एलपी आंसर की में आ गए। बच्चों, जैसे आप लोग आंसर की में आ जाएंगे तो उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहां पर ये देखिए, है ना, ये सब वैकेंसी की डिटेल है, थोड़ा और नीचे आइए। डाउनलोड आंसर की सर्वर 1, सर्वर 2, आपको सर्वर 1 में क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वर 1 में क्लिक करते हैं तो आप लोगों से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जैसे आपने पहले किया था वैसे ही बिल्कुल करना है। तो एक बच्चे से मैंने ले रखा है प्रॉपर, है ना, तो इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं डाल देता हूं 3012, उसके बाद 40 40 के बाद जो है 155 के बाद 138, ये देखिए मैंने डाल दिया। फिर इसकी हम लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे 28/5। ओके, तो यहां पर हमने यहां पर हिस्ट्री देखिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, है ना। आप लोग इसको देखिएगा, तो यहां पर ये हमने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं जिससे कि देखने में आसानी रहे, है ना। ये हमारा 28 हो गया, 5 हो गया, और ये हमारा हो गया जाके 2008। ओके, तो इसके बाद ये आप लोग कैप्चर डाल दीजिएगा। कैप्चर क्या है? 965472, ये देखिए, तो हमने यहाँ कैप्चर भी डाल दिया 9654, और ये रहा 72। ओके, 965472। इसके बाद आप यहाँ लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, अच्छा अब देखिए यहाँ पर लॉग इन गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इस तरह के जब वीडियो बनाए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव वीडियो बना रहा हूँ इसका, है ना। एक बार फिर से ट्राई करते हैं जिससे कि गलती ना हो सके। लिखा हुआ है 30/12 किया, फिर इसके बाद 40/155 किया, 40/155, इसके बाद हमारा 138, ये देखिए। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दी 28/5/2001, ये रहा हमारा 28 ना, 28। ओके, 28/5/2001, ये लीजिए, ये डाल दिया। फिर दोबारा से इसको लॉग इन कर लेते हैं, 535964, है ना, तो ये हमारे डाल दिया 5359, और ये हमारा 64, 535964। ओके, ये लीजिए, ये हमारा लॉग इन हो गया, लॉग इन हो गया। अब जैसे आपने यहां पर लॉग इन किया तो इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगी। आपको पता है कैंडिडेट हेल्प डेस्क आंसर की ऑब्जेक्शन, तो यहां पर देखिए एक बड़ा सा ऑब्जेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए, ऑब्जेक्शन पे आपको क्लिक करना है। बच्चों, जैसे आप ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो FAQ मतलब ये देखो 2 चीजें हैं, एक तो FAQ है, FAQ में आपको एक वीडियो चलता हुआ या इस तरीके से आप लोगों को एक खुल जाएगा जिसमें आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप डिटेल नहीं देखना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये FAQ वो है जो बच्चे बहुत ज्यादा इंक्वायरी करते हैं, उसे छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं।
आपको ऑब्जेक्शन करना है तो कुछ नहीं करना, क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन, यहां पे क्लिक कीजिए, ये मेन है, ये मेन है। अब जैसे ही आप क्लिक हेयर टू न्यू रिजेक्शन करेंगे इस तरह से विंडो आगे बढ़ेगी। कैसे करना है, हाँ अब देखो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, ये जरूरी है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है समझो बात को। सबसे पहला है यू आर आस्क्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन, आपने ऑब्जेक्शन के लिए रेज किया इफ एनी ओनली अटेम्प्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, यानी आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो केवल एमसीक्यू पे कर रहे हैं, क्वेश्चन पे कर रहे हैं। यू कैन रेज अप टू मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्शन एट अ टाइम, यानी एक समय में आप ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर टू रेज क्लिक टू ऑब्जेक्शन, टू रेज द ऑब्जेक्शन क्लिक द ऑब्जेक्शन बटन, आपको ऑब्जेक्शन बटन में क्लिक करना है ना। फिर इसी के साथ रिफ्रेश होता रहेगा। और एक और लाइन इन्होंने बोली है एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, तो जो क्वेश्चन आपका अस्पष्ट है ऑब्जेक्शन मे नॉट बी कंसीडर फॉर इवोल्यूशन, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अस्पष्ट है, जिसकी भाषा आपको नहीं समझ में आ रही, बहुत ध्यान सुनो, वो क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्शन में कंसीडर नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन की एक आसान भाषा होती है, टफ भाषा होती है, तो टफ भाषा वाला क्वेश्चन जो अस्पष्ट होगा वो ऑब्जेक्शन में रेज नहीं होगा, इन्होंने क्लियर बोला है। आगे लिखा है ऑब्जेक्शन कैन बी रेस्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑप्शन, केवल क्वेश्चन और ऑप्शन में ही, मतलब ये सारी चीजें दी गई। इसमें मेन जो 3 पॉइंट है वो समझो कि जो भी आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, देखो है क्या नहीं, कोई क्वेश्चन गलत है तो वो तुम बता रहे हो गलत है, रेलवे कैसे माने, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ भी देना चाहिए ना। तो बच्चों जो भी आप लोग प्रूफ या जो भी आप इमेज दोगे, मैंने कल वीडियो में आपको सारी इमेजेस दे दी थी, वो जो इमेज दोगे उसका जो साइज होना चाहिए वो साइज किस तरह होना चाहिए मेरे भाई, उसका साइज 200 टीबी से लेके 500 टीबी के बीच होना चाहिए। जब आप उसका साइज 200 टीबी से 500 टीबी के बीच दोगे तभी वो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में अपलोड होगी, इसके बीच में ही साइज होना चाहिए, इससे ना छोटा होना चाहिए ना इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसे और भी बातें लिखी है कि कोई भी ऑब्जेक्शन के लिए आपको कितना रुपए लगेगा, पर क्वेश्चन 50 रुपए, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब छोटी छोटी बातें लिखी है। और साइज में दोबारा से दिखा दूं, 200 टीबी से लेके कहां तक है, 500 टीबी तक है, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ ली होंगी बच्चों। जैसे आप लोग ये पढ़ लोगे उसके तुरंत बाद आपको यहां पर एक क्लोज का बटन मिलेगा और इस तरह से आप लोगों को ये क्लोज कर देना। अब यहां से मेन खेल शुरू होता है। करना क्या है, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, यहां पर डेट पोस्ट आ गया ALP CBT 1, इस बच्चे की डेट भी आ गई 29 नवंबर 2024, शिफ्ट भी आ गई। अब सवाल यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन चुनने हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हो। तो मान लीजिए आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो केवल आप एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हो, भाई मैक्सिमम आप 10 में कर सकते हो, ये देखिए 10 में कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन आप करना चाह रहे हो केवल 1 में। तो हमने यहां पर देखिए इस तरीके से 1 को भर दिया कि भैया 1 में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, यानी 1 क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है। फिर इसके बाद आपको यहां 2 मेन चीजें भरनी है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए नेचर कैसा सिलेक्ट करना है। बच्चों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें परासरण वाला सवाल था और परासरण वाले में बताया जा रहा था कि ये उत्तर सही है जबकि उसका आंसर गलत था, परासरण वाला क्वेश्चन था। तो बच्चों परासरण वाले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी लिखी होती है, जब भी कभी आप आंसर की देखोगे तो आंसर की देखना तो वहां पर एक क्वेश्चन आईडी मिल जाएगी और इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी क्या है, ये देखिए इस तरह से मिलेगी क्वेश्चन आईडी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आईडी मिलेगी, मैं देखो थोड़ा सा आपको जूम करके और दिखा देता हूं, ये देखिए ये क्वेश्चन आईडी है। तो इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है मैं जल्दी से लिख देता हूं, इसकी क्वेश्चन आईडी क्या है 6306, है ना, 6306। ओके, यही पर टाइप करना रहेगा 63, 8 करके टाइप करना रहेगा, कोई बात नहीं, आप मोबाइल से जब टाइप करोगे तो वैसे ही टाइप हो जाएगा 06, है ना, 6306। ओके, फिर से कोई बात नहीं 6306। लास्ट में देख लेता हूं, लास्ट में है 215, 215 वाला कहीं दिखाई दे रहा है आपको, है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा 6306। फिर है 801237, 801237, है ना, 8012
37, ठीक है, कहां चला गया ये, कोई मैच नहीं कर रहा, 6306 यही तो था क्वेश्चन आईडी नंबर, सही किया ना, 6306 आगे 80 12, ओके 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 ओके, यहां मैंने 12 नहीं लिखा है ना, मुझे यहां लिखना चाहिए था 12 12 12। फिर इसके बाद है 37215, 215 कहीं आया है, नहीं आया, कोई बात नहीं, तो यहां पर आगे हमने 37 आ गया, ये देखिए, तो हमने जो आपका कह सकते हो क्वेश्चन आईडी नंबर था वो हमने यहां पर डाल दिया। फिर आपको नेचर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन था, तो आप लोग इनकरेक्ट क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर की, तो मेरे भाई यहां पर इनकरेक्ट आंसर की थी, आंसर की हिस्ट्री सही नहीं थी, तो कई बार 2 ऑप्शन हो तो आप उसको भी चुन सकते हैं, है ना, तो यहां पर हमारा क्या था, तो प्लीज इंटर द करेक्ट आंसर की, आपको करेक्ट आंसर की डालनी भी पड़ेगी फिर। तो मेरे भाई इस सवाल में क्या हुआ था, इस सवाल में दोस्त मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, सही आंसर था, वो सही आंसर था तीसरा नंबर, है ना, और सही किया गया है दूसरा, तो आप करेक्ट आंसर की के लिए आप लोग यहां पर डाल दीजिए 3rd, क्योंकि 1 2 3 में नंबर लिखे, फिर आगे लिखा हुआ है डू यू वांट एड टू रिमार्क, मतलब अगर आपको कुछ कहना है तो यस कह दीजिए। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो मेरे दोस्त आप यहां पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, है ना, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो आप यहां एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, उस बात से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ओके, एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, ये आपका रिमार्क हो गया। फिर जैसे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो यहां एक और चीज चुननी पड़ेगी आपको कि आपने किस लैंग्वेज में पेपर दिया, तो बच्चे की लैंग्वेज थी हिंदी, तो मैंने यहां हिंदी सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां पर ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपलोड करना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बिना इसके काम नहीं चलेगा, तो मैंने पहले से ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है जो पहले से ही 200 और 500 केबी के बीच में, तो जैसे ही आप यहां करोगे तो ये दिखा भी है 200 केबी, और मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आप। तो आप यहां पर ड्रॉप फाइल में जाएंगे या ब्राउज फाइल में जाएंगे, मैंने पहले से ही डाउनलोड ऑप्शन में उसको रख रखा है, ये देखिए डाउनलोड ऑप्शन में है पहले से, जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहां ओपन कर दोगे, अपलोड हो गया, तो 3 डॉक्यूमेंट्स में मैंने 8 डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अपलोड कर दिया, हाँ मेरी बात समझो, फिर आप इसे क्लोज कर दोगे क्योंकि अपलोड हो चुका है। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, ALP CVT1 डेट, है ना, शिफ्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर हमने इनकरेक्ट आंसर की को करेक्ट कर दिया, डू यू वांट, ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको यहां पर एक सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सबमिट वाला, ये देखिए आप सबमिट कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा टेस्ट तो सबमिट हो चुका, लेकिन फाइनल सबमिट अभी नहीं हुआ, फाइनल सबमिट तब माना जाएगा जब आप इसका जो है पेमेंट कर देंगे। तो यहां देखिए इस तरीके से कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड होल्डर, एक्सपायर डेट, ये सब चीजें एक साथ आएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर जो भी आपका डिटेल हो वो डिटेल लिख दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका फाइनल जो है सबमिशन हो चुका है, यानी आपका ऑब्जेक्शन रेज हो चुका है। अगर आपको कई सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा, 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेप था, लेकिन अभी सवाल ये उठा है कि आपके पास प्रूफ कैसे। तो कल मैंने एक वीडियो किया था और मैंने कहा भी था कि माई पाठशाला PDF टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे गलत वीडियो के प्रूफ डाल रखे, माई पाठशाला PDF टेलीग्राम चैनल पे, तो जब आप ऊपर जाओगे तो वहां आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों आप सब लोग जो है ना इसको भर लीजिए अच्छे से, और मैं फिर से बता दूं जितने बच्चे एकदम नए हैं, जो एकदम शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं और बढ़िया तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको अब, इसलिए आप अपनी तैयारी को पहले से ही धुआंधार कर लीजिए। और धुआंधार करने के लिए आपको बेसिक साइंस बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बेसिक साइंस का एकदम धुआंधार जबरदस्त कोर्स है। तो जितने बच्चे नए हैं वो सब लोग रेलवे माई पाठशाला एप्लीकेशन में जाइए, रेलवे वाले ऑप्शन में जाइए और बेसिक साइंस के इस बैच को ले लीजिए। बच्चों ये बैच एक ऐसा बैच हो रहा है जिसमें देखिए रेलवे के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए, ओके इसको बंद कर दे पहले, ये देखिए
तो ये जो हमारा सिंपल लीवर मशीन, यूनिट मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी है ना, तो मेरे भाई ये सब कुछ जो है मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। 1334 लोगों ने इस कोर्स को रेटिंग कर रखा है, आप सोचते देखिए, है ना। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। करना क्या है, आप लोग को प्रोसीजर भी बता दूं कि बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और ये जो 9696 सपोर्ट नंबर दे रहा हूं मैं, 9696-102-411, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक छोटा सा कूपन कोड लगाना पड़ेगा वहां पर इस बैच को ज्वाइन करने के लिए UD10 डिस्काउंट के साथ आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।